नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते रहे हैं और बीजेपी ने बिलाईगढ़ की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे का वीडियो जारी किया, जो किसी चंगाई सभा का लग रहा है। कांग्रेस विधायक मंच पर कह रही हैं कि वो पहले भी यहां आई थी और उन्हें आशीर्वाद मिला था। अब वो पप्पा जी की वजह से विधायक बन गई हैं। कविता प्राण लहरे इस कथित वीडियो में आशीर्वाद लेते हुए भी दिखाई दे रही है। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय को और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजेपी ने पोस्ट में लिखा कि बिलाईगढ़ की विधायक कविता प्राण लहरे का एक समुदाय ने माइंड वॉश कर दिया। 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस की सरकार ने एक समुदाय और धर्मांतरण को इतना बढ़ावा दिया, ये उसका साक्षात उदाहरण है। इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न तो गाड़ी था न मकान था। यहाँ मैं आई प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी के पास ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने कहा, बेटी तो चिंता न कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है, ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। और मैं यहाँ से गई, हर रास्ते क्लियर होते गया और आज मैं पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। तो आप ये देखिए, जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद कई सारे सवाल और जाहिर सी बात है कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल चुका है। सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ विश्व शुक्ला। अब विश्व, वाकई में लगातार ये बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जब कांग्रेस का शासनकाल था उस दौरान बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुए हैं और एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अब चूंकि कांग्रेस विधायक का ये वीडियो सामने आया है, उसके बाद से ये जो आरोप थे ये बिल्कुल सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार राजनीति इसको लेकर अब हो रही है। जी रुनु, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार जो है धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही थी और अब बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक कांग्रेस विधायक का जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो है वो कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जो है बीजेपी जो है लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही थी। और इस वीडियो में साक्षात दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस विधायक कैसे जो है बता रही हैं कि एक जो समुदाय विशेष का जो है वो बड़ाई कर रही है और कांग्रेस लगातार जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में एक समुदाय विशेष और धर्मांतरण को जो है वो लगातार बढ़ावा दे रही थी। इस वीडियो से वो साक्षात दिख रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। ये बिलाईगढ़ की कविता प्राण लहरे विधायक हैं। ये जो है वो दिसंबर से पहले, जब चुनाव नहीं हुए थे उसके पहले इस सभा में गई थी और उसके बाद उन्होंने बता रही है उस वीडियो में कि बप्पा जी ने मुझे कहा था कि बड़ा पद मिलेगा। उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद जनवरी में फिर से वहां पे गई और बताई कि जो है मुझे एक बड़ा पद मिला है, एमएलए का पद मिला है और मेरे सारे रास्ते जो है क्लियर हो गए। बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको। और हमारे साथ बीजेपी से केदार जी जुड़ गए हैं। केदार जी, एक कविता जी का एक वीडियो सामने आया है, कांग्रेस की विधायक हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चंगाई सभा में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और उनका ये कहना था कि पप्पा जी ने कहा था कि वो एमएलए बन जाएंगी और वो अब एमएलए बनकर आई हैं। पहला रिएक्शन आपका सर इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने धर्मांतरण कराए और तेजी से कराए। इसका सीधा सबूत आज ये विधायिका के भाषण में हमको देखने के लिए मिल रहा है। और नारायणपुर में हमारे जिले के अध्यक्ष को खाली धर्मांतरण रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उन्हें जेल में ठूस दिया था जी। यहाँ तक कि सुकमा के एसपी, उन्होंने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण बड़ा मुद्दा हो चुका है और धर्मांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए, इससे आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा नष्ट हो रही है। उसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कान में जूं नहीं रेंगी थी। और इसका एक बड़ा उदाहरण हम लव जिहाद का भी देखते हैं, जब बीरटपुर में हमारे भुवनेश्वर साहू की गला काटकर हत्या कर दी गई। और ऐसे कितनी घटनाएं आप देखें तो बस्तर के क्षेत्र में शमशान घाट में शव को जलाने के लिए, दफनाने के लिए एक सामाजिक विद्वेष फैला है, तो उसका कारण सिर्फ कांग्रेस पार्टी है।
और मैं अगर इससे आगे बढ़ के आपको बताऊं तो धर्म ही तो आधार है जिस पे देश का बंटवारा हुआ। आज पाकिस्तान बना, भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए भारत के, तो पाकिस्तान किस आधार पर बना? धर्म के आधार पर तो बना। आज जम्मू कश्मीर श्रीनगर में क्या हालात हो गए थे, वहां पर हिंदू कोई काम नहीं कर सकता। आज मणिपुर की बात करें तो कैकई और मैतई किस आधार पर लड़ रहे हैं? धर्म ही तो आधार है। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विष भारत देश में बोया था, जिससे भारत माता के भी टुकड़े हुए और देश के वासी भी जो भारतीय हैं वो टुकड़ों में बट गए, उनके बीच भेद आ गया। और ये सब का कोई वजह है, मूल वजह है तो वो कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए कड़ा और कठोर कानून ला रही है और हम जन जागरण करेंगे, सभी को एक करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना ईसाई धर्म के खिलाफ है ना मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, पर इतनी चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने बलात् और प्रलोभन देकर हिंदू धर्म वालों को धर्मांतरण कराया तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, धर्मांतरण किसी भी तरीके से सही नहीं है समाज के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका केदार गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। चौंकाने वाली ये बात है, जहां हत्या के बाद अपनी मां को आरोपी वीडियो कॉल करता है और हत्या की जानकारी खुद देता है। हत्या का आरोपी पीयूष झा गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी है कि पीयूष नशे का आदी था। आरोपी पीयूष दोनों भाई एक साथ बिजनेस करते थे। दरअसल ड्रोन सप्लाई का ये बिजनेस का काम करते थे। सप्ताह भर पहले ही शिफ्ट हुए थे नए घर में और कारण क्या है फिलहाल ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए कि किन कारणों से बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। और अब बात नर्सेस की बड़ी लापरवाही की। रायपुर में सरकारी अस्पताल में नर्सेस की बड़ी लापरवाही सामने आई। मरीजों का इलाज छोड़कर 3 नर्सेस ऑपरेशन थिएटर में रील बनाने में लगी रहीं। इलाज के लिए मरीज तड़पते रहे, लेकिन नर्सेस रील बनाने में व्यस्त रहीं। नर्सेस की रील का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रबंधन ने तीनों नर्सों को हटा दिया और मामले की जांच का आदेश दे दिए हैं। राज्य के सबसे बड़े DKS शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये रील बनाई जा रही थी। और ये देखिए आप, रील बनाने के लिए इतनी व्यस्तता कि अस्पताल के किस कोने में जाकर रील बनाई जा रही है, हालात परिस्थितियां क्या हैं, इन सब को नजरअंदाज कर दिया गया और मशगूल है 3 नर्स रील बनाने में। तो जैसे ये वीडियो सामने आया, पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। प्रबंधन ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, तीनों नर्सों को हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार क्यों? और अब बात कोरबा से बड़ी खबर की, जहां पर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी के बंगले पर एसीबी का छापा पड़ा। 2 गाड़ियों में पहुंचे 9 अधिकारी। PWD कॉलोनी स्थित बंगले में टीम मामले की पड़ताल में जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरबा में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी के बंगले पर एसीबी ने छापा मारा और इस दौरान 2 गाड़ियों में पहुंचे 9 अधिकारी। PWD कॉलोनी स्थित बंगले में टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी की टीम इस वक्त कोरबा के PWD कॉलोनी में मौजूद जो सौरभ बख्शी जो है सहायक आयुक्त आबकारी विभाग के, उनके घर में छापामारी है और यहाँ 2 गाड़ियों में 9 जो अधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं और इस बंगले में छापामार के जो है कार्रवाई है, जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है और जो अधिकारी हैं वो पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके की गड़बड़ी इनके द्वारा की गई थी और ये जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो गड़बड़ी की गई है और जो भ्रष्टाचार किया गया है वो कितने करोड़ का है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। अब्दुल, सरकारी अफसर के बंगले पर एसीबी का छापा पड़ा है, क्या कुछ खुलासे इस दौरान?
जी रिनू, आपको बता दूं कि यहाँ एसीबी का जो छापा है वो लगातार जारी है और सुबह से ही जो टीम है यहाँ 2 गाड़ियों में पहुंची है और 9 से अधिक अधिकारी जो है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। शराब से जुड़े जो घोटाले हैं उसको लेकर सरकार की जो कार्रवाई है उसको लेकर ये एसीबी की टीम यहाँ पहुंची हुई है और उसके बाद ये कार्रवाई जारी है और पड़ताल की जा रही है और पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी गड़बड़ी। तो सहायक आयुक्त है सौरभ जो है उनके खिलाफ जो गड़बड़ी पाई गई। शुक्रिया आपको अब्दुल जानकारी के लिए। तो जो गड़बड़ी पाई गई इस पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी अब टीम कर रही है। आबकारी विभाग मौके पर है। सरकारी अफसर के बंगलों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। और चलिए अब अगली खबर है। सूरजपुर में मासूम की हत्या के मामले में बड़ी अपडेट है। 10 वर्षीय मासूम की हत्या का आज खुलासा हो सकता है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पड़ोसी पर हत्या और अपहरण के आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जानकारी मिल पा रही है। 25 दिनों से मासूम लापता था। आरोपियों की निशानदेही पर जंगल से शव बरामद किया गया था। तो आज कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पड़ोसी पर हत्या और अपहरण के आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी। 25 दिनों से मासूम ऋषु कश्यप गायब था और बाद में आरोपियों की निशानदेही पर मासूम का शव जंगल से बरामद किया गया। तो आपको एक और अपडेट दे दें कि सूरजपुर में लापता मासूम का कल शव मिला था। लोगों ने पड़ोसी पर हत्या की आशंका जताई थी। लोगों ने पड़ोसी की दुकान में घुसकर मारपीट की थी। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग भी लगा दी थी और काफी हंगामे के आसार इस दौरान बनते हुए नजर आए थे। तो देखिए मासूम की हत्या के बाद किस तरीके से हंगामा मचा है। गाड़ी में आग लगा दी गई और अफरा तफरी का माहौल भी इस दौरान नजर आया। पड़ोसी पर हत्या की आशंका जताई गई और इसके चलते लोगों ने पड़ोसी की दुकान में घुसकर मारपीट की, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें। बिलासपुर में कक्का पहाड़ के